गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने प्रश्नावली फर्स्ट जे का तीसरा क्वेश्चन पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था कि कोई संख्या शांत दशमलव में निरूपित हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इसका एक मेथड आपने कल पढ़ा था। आज उसका सेकंड मेथड एक और तरीका बताने जा रहा हूँ, वो ध्यान से देखना। जैसे मान लो संख्या था, पहले प्रश्न लिखता हूँ कि कौन कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और इसमें पहला क्वेश्चन था 1/4, फिर है 11/8, फिर है ऋण 27/4, फिर है ऋण 33/10, उसके बाद है 2/7, फिर है 6/15। कह रहा है किसको किसको शांत दशमलव में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन हमारा 1/4 है। तो सबसे पहले हम बता दें कि किसी संख्या को शांत दशमलव में निरूपित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसको जांचने के लिए सबसे पहले इस भिन्न को हम सरलतम रूप में बदलते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1/4, एक से छोटा अब ये अंक नहीं हो सकता, यानी 1/4 अपने सरलतम रूप में ऑलरेडी पहले से है। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे हर 4 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, अब देखिए 4 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, यानी 2 गुणे 2। ठीक, तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि कभी भी अगर हर जो है उसके अभाज्य गुणनखंड में यदि 2 आए, चाहे 5 आए, या मान लीजिए ऐसे कुछ करके 2 या 5 आवे, और तो वह जो अगर 2, 5 आए तो वह शांत दशमलव में निरूपित की जा सकती है। लेकिन अगर उस संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर उसमें यदि 2 अथवा 5 के अलावा कोई अन्य अंक प्राप्त हो तो वह संख्या शांत दशमलव में निरूपित नहीं की जा सकती। यानी यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये 2 के अलावा और 5 तो है नहीं, कोई बात नहीं, 2 है, केवल 2 रहेगा तो भी शांत होगा। केवल 5 आएगा, 5 ऐसे करके आएगा तो भी वो शांत होगा। और यदि 2 और 5 दोनों मिल के आएंगे तो भी वह शांत होगा। लेकिन अगर इसके अतिरिक्त कुछ और संख्या यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे अगर कोई और संख्या आ जाएगी तो वह शांत दशमलव के रूप में निरूपित नहीं होगा। यानी यहाँ लिखेंगे संख्या का या संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है, और ये आपका आंसर होगा। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए कि आप ऋण 33/10 में आ जाइए, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मान लीजिए इसे आपको हल करना है। तो आप यहाँ पे मैंने पहले क्या बताया कि सबसे पहला प्रोसेस है सरलतम रूप, माने सबसे पहले सरलतम रूप में उसको बदलते हैं। फिर दूसरे नंबर पर जो हर होता है, हर का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो ये आप देखिए 10 जो है वो 2 से कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। 5 से अगर ये काटते हैं तो 33 नहीं कटेगा, यानी ये कभी भी एक दूसरे से ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे सिवाय 1 के। इस प्रकार हम लिखेंगे हर 10 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 5। तो अब देखिए यहाँ 2 आया, 5 आया, तो 2 और 5 रहेगा तो भी वो शांत होगा। केवल 2 रहेगा तो भी शांत होगा। यहाँ केवल 5 रहता तो भी शांत होता। लेकिन अगर 2, 5 के अलावा कोई अन्य अंक प्राप्त हुआ तो समझ लीजिए वो शांत दशमलव में निरूपित नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, संख्या को
शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है। एक तो ये रहा। अब इसके बाद आता है बात हमारा चौथे क्वेश्चन का, जो कि है 1/2 धन 1/3 धन 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदले तो शांत होगा या अशांत। ये आपका प्रश्न है कि अगर इसका हम योगफल ज्ञात करें तो जो योगफल प्राप्त होगा वो शांत होगा या अशांत। तो आप बस कुछ मत करिए, 1/2 निकालिए, धन 1/3 धन 1/5, इसका योगफल ज्ञात कर लीजिए। तो 2, 3 और 5 का लौसा होता है, यहाँ पर देख सकते हैं 2, 3, 5। 2 से कटेगा 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा। 3 से अगर 3 को काटते हैं 5 नहीं कटेगा, और अगर 5 से काटते हैं तो यह कट जाता है। तो इस प्रकार लौसा जो हुआ, तो लौसा कितना होगा, लौसा बराबर होगा 2 गुणे 3 गुणे 5, 5 3 15 दूना 30, यहाँ 30 कर दीजिए। 2 से इसको भाग दीजिए, तो 2 से भाग देने पर 30 में 15 प्राप्त होगा, 15 एकम 15। 3 से भाग देने पर 10 एकम 10 प्राप्त होगा। अच्छा, 5 6 के 30, 6 एकम 6, 5 6 के 30, 6 एकम 6, तो हो जाएगा 15 10 25 6 31/30। अब ये योगफल आपने क्या किया, ज्ञात कर लिया। अब पूछ रहा है कि ये शांत होगा या अशांत। तो ये जो 30 है, पहले इसको देखिए कि ये सरलतम रूप में है कि नहीं। तो 31 जब कटता है तो अपने आप से कटता है, और अगर इसको 31 से हम काट देते हैं तो ये 31 से नहीं कटेगा। इस प्रकार हमें 30 का क्या निकालना होगा, लौसा निकालना होगा। तो 30 का लौसा नहीं, सॉरी, ये 30 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होगा। तो 30 का अभाज्य गुणनखंड होता है, 2 से काटेंगे 15, 3 से काटेंगे 5 और 5 से काटेंगे 1, तो हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस 2 और 5 के अलावा यहाँ पर क्या आया, 3 आया। इस प्रकार यह शांत दशमलव के रूप में बदला नहीं जा पाएगा, यानी जो इसका दशमलव निरूपण होगा वो शांत नहीं बल्कि अशांत होगा। तो यहाँ लिखेंगे इसके योगफल का दशमलव निरूपण क्या होगा, अशांत होगा। तब तक के लिए आज बस इतना ही। इसको पढ़िए, इस रूल्स को समझ लें, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। और अगर चाहेंगे आप तो 5वां क्वेश्चन भी इसी तरह से बता सकते हैं कि कौन कौन किस किस का शांत दशमलव निरूपण होगा और किस किस का दशमलव निरूपण नहीं होगा। 5वां क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि किस संख्या का दशमलव निरूपण शांत नहीं हो सकता। यही प्रश्न है, इसी से मिलता जुलता प्रश्न है। एक है 24/7, फिर है 5/6, 7/15, फिर है 3/7 और फिर है 5 सही 3/4। इसको आप लोग मिश्र भिन्न में बदल लेंगे। मिश्र भिन्न में पहले से है, इसको आप विषम भिन्न में बदल लेंगे, देन उसके बाद इसको हल करेंगे सरलतम रूप में बदलने के बाद। आज बस इतना ही, शेष हम लोग कल मिलेंगे।